ये जो है NH-44 ने इस इलाके में लावापुरा इलाके में 73 बटालियन की रहती थी और आरोपी लगी हुई थी। लगभग 3:45 बजे के लगभग आतंकवादियों ने एक मोबाइल पेट्रोल जो कि एक गाड़ी में था उस पर हमला किया और सामने से और गाड़ी की बाईं तरफ से फायर किया, जिसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया, 2 क्रिटिकल इंजरी हैं और एक खतरे से बाहर है। और एरिया को पूरा कॉर्डन किया गया है। सभी नाकाज को यहाँ से बाहर निकलने वाले जितने भी रास्ते सभी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है, नाके लगा दिया गया है। बिल्कुल हिट एंड रन अटैक है और इतनी इनकी हिम्मत नहीं है कि आमने सामने हमसे लड़ सके, लेकिन ये चुपके से इन्होंने मारा है और कहीं गली से मार के और फिर बाहर कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने को। इस तरह के अटैक्स इसलिए सामने आ रहे हैं। वो तो अपने प्रयास करेंगे, ये हमेशा से प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बहुत जल्दी विफल हो जाएगा और ये जल्दी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। अंदर पूछताछ हुई और 2 मुद्दे थे। एक ये था कि जो बिजबियाड़ा में मेरे मुफ्ती साहब के नाम पे जमीन थी वो बेची है, वो कैसे बेची, किस तरह बेची, कितने पैसे मिले, कौन सी डील थी। दूसरा, एज ए चीफ मिनिस्टर जो सीक्रेट फंड्स होते हैं उनको कहाँ खर्च किया, जो आप विडोज को पैसा देती थी उन विडोज की लिस्ट कहाँ से आती थी, उनकी निशानदेही कौन करता था, या आपने यूथ एंगेजमेंट के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया तो आप बताइए क्या हुआ उसका। और जो मुल्क है इस वक्त, इट इज़ नॉट रनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ रनिंग अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर पार्टीज एजेंडा। उसमें आप बात नहीं कर सकते हो, मुंह नहीं खोल सकते हो, जो कोई बात करता है उसको हाउंड किया जाता है। तो ये बातें मेरा ये है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं और शायद यही वजह है कि इनको ढूंढते ढूंढते 2 साल लगे। और अब मेरे वालिद के नाम की ज़मीन, मेरे वालिद का मकबरा, उस पर पैसा कितना खर्च हुआ, और जो आपका सीक्रेट फंड है वो बेवाओं के ऊपर किन बेवाओं को देते थे, कैसे देते थे, तो ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई। देखिए, पंथा चौक में आज मैंने और एसएसपी साहब ने जो विजिट यहाँ किया है उसका मकसद था कि गुजरे कल जो मीटिंग हुई है जिसमें सरकार यात्रा की जो तैयारी कर रही है, अमरनाथ जी यात्रा की सबसे बड़ी यात्रा होने जा रही है, उसकी तैयारी में है। इसलिए यहाँ पर भी कैपेसिटी एनहांसमेंट की ज़रूरत है। हमारे पास पंथा चौक में सफिशिएंट कैपेसिटी है। एडिशनल जो यहाँ लैंड अवेलेबल है उस पर नज़र रखी गई है और उसको पूरा प्रिपेयर किया जाएगा यात्रीज़ को हैंडल करने के लिए, और किसी भी यात्री को किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास सफिशिएंट अकोमोडेशन अवेलेबल है और सबसे बड़ी अमरनाथ जी यात्रा जो है वो कराने के लिए हम पूरे तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं।